हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सीनेट का एक रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया हुआ था, वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों का कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, जिनका मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो लोग नए बच्चे, जो लोग 12th अभी अभी पास आउट करके आए हुए हैं, जो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाकर के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन, जो कि टॉप के इंस्टीट्यूशन है, टॉप के मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम होते हैं। तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी एम्स हैं उनके लिए जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। वैसे ही सेम पैरेलल में देखें तो यूपी गवर्नमेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मिला करके कंडक्ट कराता है, जिसे हम लोग सीनेट के एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो एम्स नर्सिंग और सीनेट जो एग्जाम है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वीडियोज लेके आए हैं। जो बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं है या जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, जो कि जानना चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, वो एग्जाम पैटर्न को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल पूरे इस वीडियो को समझेंगे। उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं और वो इस फील्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एम्स के एग्जाम के पैटर्न के बारे में, आखिर ये एग्जाम किस मोड पे कराया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें तो एम्स की, तो एम्स में बीएससी के कई कोर्सेज होते हैं। हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। बेसिकली ये गर्ल्स के लिए होता है, क्लियर है। पर जो सीनेट एग्जाम है वो ऐसा नहीं, वो बॉयज गर्ल्स दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो ये बीएससी ऑनर्स है 4 ईयर के, इसमें सबसे ज्यादा सीटें इसी में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जितने भी इंडिया के एम्स हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, पर इनका जो एग्जाम है वो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। तो जो एम्स दिल्ली है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसने क्या हुआ, ये सारे जो इसमें सिस्टम है, जो किस तरीके से एग्जाम होगा, वो पूरा इसने अपने ब्राउजर में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों ने इसमें मेजर जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो एग्जाम है आपका, एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होता है। 2 आवर का पेपर होता है, 2 घंटे इसका ड्यूरेशन एग्जाम का। ऑनलाइन मोड पे ही होना है इस एग्जाम को, 2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन मिलता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाने हैं आपसे। और आप लोगों ने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। ये मेजर सब्जेक्ट है, क्लियर है। तो ये जो एग्जाम है, आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने। 100 में से आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है, इसमें से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ये सेगमेंट में पूछे जाने। यहाँ पे 30 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो 30 क्वेश्चन है, 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 30 बायोलॉजी से, और बचा हुआ जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ये जीके से आता है। जीके जो कि नेशनल न्यूज होती है, जो कि कुछ चीजें ऐसी जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस की चीजें जो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से, वो उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाने। इससे काफी डिटेल में नहीं पढ़ना होता, छोटा हल्के हल्के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी सिलेबस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि फिजिक्स से कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो कि इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटायर सिलेबस जो कि 12th में आपने पढ़ रखा है वो कंप्लीट नहीं पढ़ना, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को हमको यहाँ पे कवर करना है। फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी ठीक वैसे ही जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कवर करना है। साथ ही साथ जो जीके में 10 क्वेश्चन पूछे जाना है, जीके काफी वास्ट सिलेबस होता है, तो हमको काफी पूरा जीके नहीं पढ़ना, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो कि एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, उससे क्वेश्चन, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जीके से हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कौन कौन से जीके का टॉपिक कवर करें जिससे हमारा मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो पाए, क्लियर है। एक चीज और देखेंगे, इस एग्जाम में जो मार्किंग है यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहाँ पे देखेंगे। जो एग्जाम में अगर आप सही क्वेश्चन करते 1 नंबर आपको मिलेगा, +1, ठीक है। अगर आप गलत करते हैं तो माइनस आपको 1/3 नंबर रिड्यूस किया जाएगा, कट किया जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, क्लियर है। पर जब हम लोग अगला सेगमेंट देखते हैं, यूपी एग्जाम की बात करते हैं, सीनेट एग्जाम की बात करते हैं, वहां पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने दोनों एग्जाम को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे एम्स है और सीनेट एग्जाम है, दोनों में डिफरेंसेज है, दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, दोनों के मोड में डिफरेंसेज है, दोनों के
पैटर्न पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोनों एक चीज आप लोग एक बार क्लियर कट समझ लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनका सिर्फ और सिर्फ यूपी फोकस होता है, यूपी के कॉलेज उनको लेना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सीनेट एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो सीनेट एग्जाम का क्योंकि अलग से एक अपना उसका क्राइटेरिया है, उसका अलग से एक मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका अलग मेथड है, तो उसको अलग तरीके से प्रिपरेशन करने का थोड़ा सा अगर आपका क्राइटेरिया अलग भी हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको अलग से यहाँ पे बताया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये सारी चीजें होगी ऑनलाइन मोड पे होना है एग्जाम, 2 आवर का हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आप दे सकते हैं, आप जो भी चूज करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस में मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 10 क्वेश्चन आपको जीके से पूछा जाना है। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, ये इसके मेजर चीजें होगी। बाकी इसके सिलेबस के बारे में डिटेल जो भी चीजें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो सीनेट एग्जाम की। अब देखिए जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी के जो ज्यादातर जो यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि नर्सिंग के कोर्स को रन करते हैं, स्पेशली बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो यूपी में जितने मेजर यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उनको मिला करके बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज है वो कंडक्ट करता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। क्लियर है? इसमें आपका केजीएमसी, आपका पीजीआई, इसमें राम मनोहर लोहिया, जितने भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को मिला करके अटल बिहारी वाजपेयी कंडक्ट कराता है। और इस एग्जाम को हम लोग सीनेट के नाम से जानते हैं। सीनेट एग्जाम ये नर्सिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि इसका क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्किंग का, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। एम्स का जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है या एम्स का जो मैथ ये एग्जाम का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे सीनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले एम्स की बात हमने किया तो वहां पे 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, यहाँ पे 200 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाने। इन 200 क्वेश्चन पूछे जाने तो यहाँ पे टाइमिंग कितना आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगा 3 आवर एंड 20 मिनट। कितना मिलेगा? 3 घंटे 20 मिनट मिलेगा। वहां पे आपको 1-2 घंटे मिल रहा था 100 क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलेगा 20 मिनट। वहां पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था एम्स में, यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड पे एग्जाम देखने को मिलेगा। किसमें? ऑफलाइन मोड पे एग्जाम देने को मिलेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, वहां पे निगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है। सीनेट एग्जाम में क्लियर कट याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा ये कुछ चीजें डिफरेंस बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, नेक्स्ट बात करें सिलेबस की। तो किस सब्जेक्ट से कितना डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो आपने देखा था वहां पे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, 10 क्वेश्चन जीके से था। यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीके भी है, पर एक और भी सिलेबस है, एक और भी टॉपिक है, वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन, नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने। नर्सिंग एथिक्स के बारे में बात किया था, नर्सिंग में फर्स्ट एड की बात किया जा रहा, और भी कुछ चीजें होती जो वहां पे आपको एक्सपेक्ट किया था। जनरल एक नर्सिंग के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये चीजें आपने 12th में नहीं पढ़ी होंगी पर आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे आपके 200 जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 20-20% में, यानी 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20% फिजिक्स, 20% केमिस्ट्री, 20% बायोलॉजी और 20% में इंग्लिश और जीके दोनों मिलाकर पूछा जाता है। अगर हम 200 का 20% लें यानी 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 40 क्वेश्चन फिजिक्स से, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी से ये पूछा जाता है। लास्ट के बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है वो उसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी पूछा था। इंग्लिश वही जो आपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ रखी है, इसमें आपका कुछ ग्रामेटिकल चीजें भी होंगी, ग्रामर भी होगा, कुछ और भी चीजें पूछी जाती है जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। और जनरल नॉलेज हमको यहाँ पे पढ़ना है, उसमें भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। वहां पे एम्स में आपको 10 क्वेश्चन जीके के मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन जीके के मिल रहे हैं, पर दोनों में एक बेसिक और डिफरेंस है, वो ऑल इंडिया लेवल का जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है या कुछ करंट अफेयर की चीजें वहां पे पूछी जाती है, पर यहाँ पर बेसिकली यूपी से रिलेटेड जनरल नॉलेज को पूछा जाता है, ज्यादातर प्रीफर किया जाता है। ऐसा एग्जाम को आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, साथ ही साथ लास्ट का जो सेगमेंट है उसमें जीके और जनरल जीके और इंग्लिश भी पढ़ना है। क्लियर है? तो ये एग्जाम का पैटर्न है। दूसरा, यहाँ पे आपको इतने टाइमिंग मिले, 3 आवर मिल रहा है, फिर 200 क्वेश्चन टोटल है, और यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे एग्जाम नहीं हो रहा, ऑफलाइन मोड पे एग्जाम हो रहा है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्जाम का जो हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंट था। तो एम्स, तो अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम की बात करें नर्सिंग की, तो एम्स सबसे बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं, सबसे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं।
तो जिनका सपना एम्स है वो एमसी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया अपनाना पड़ता है क्योंकि उसके क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं एम्स के और सीनेट के थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और जो बच्चों का सपना है कि हम यूपी में ही कॉलेज लेंगे, यूपी में प्रिपरेशन करेंगे, तो सीनेट एग्जाम को के लिए वो इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, उनका जो थोड़ा सा क्राइटेरिया ये डिफरेंट है। एक चीज और बता दें, जो सीनेट एग्जाम है इसमें जो गवर्नमेंट और साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो यूपी के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं उनको तो ये सीनेट एग्जाम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पर अदर जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के बच्चों के लिए ये डोमिसाइल, यानी यहाँ पे डोमिसाइल की मांग की जाती है, यानी जिनके पास डोमिसाइल होता है यूपी का उनको गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, मिलता है। तो ये दो एग्जाम पे आप फोकस करेंगे। जो भी लोग बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड है या जाना चाहते हैं, ये बीएससी नर्सिंग जो है एक आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड का उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें काफी बच्चे अब जाना शुरू किए हुए हैं। अब तक लोग नीट के पीछे काफी भागते थे, तो बीएससी नर्सिंग में जा करके आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेडिकल फील्ड में जाकर आपको सेवा करने का। तो इसमें इसमें हम वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे पैटर्न होते हैं एम्स नर्सिंग के और यूपी में अगर बात करें तो सीनेट के। क्लियर है? अगर इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर एक डाउट का हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट एक वीडियो लेके आएंगे इसी से रिलेटेड। जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जो सिलेबस उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, तो बिल्कुल एक एक प्रॉपर सिलेबस के लिए हम लोग फ्रेश वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक प्रॉपर एक एक टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हमको कवर करने हैं। स्पेशली जीके में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे सीनेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड में बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर क्या पढ़ लें इसमें। तो ये जो टॉपिक्स हम वहाँ पे बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं एग्जाम में, और अगले साल आप लोग कॉलेज को, अच्छे कॉलेज को, जो आपके चॉइसेस है उसको आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।